नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आदित्य चौधरी फिर एक बार आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह एक स्पेशल मैसेज के साथ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा अपडेट्स के लिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और इससे आपको ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आपको नज़र आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और देशभक्ति के इस जज्बा को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो किसी धर्म पे या जाति पे आधारित नहीं है, ये सबके लिए है, पूरे समग्र मनुष्य जाति के लिए है। तो मेरे देशभक्तों, जैसे कि मेरे टाइटल पे और थंबनेल पे आपने देखा होगा, आपको पता चल जाएगा किस विषय में आज हम बातचीत करेंगे, यानी कि इज़ इट एसेंशियल टू लर्न गीता, यानी कि गीता का आवश्यकता हमारे ज़िंदगी में है या नहीं है। तो मेरे देशभक्तों, बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं अभी कुरुक्षेत्र में हूँ। तो इससे अच्छा जगह मुझे मिला नहीं आज के टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आए दिन हम को ये सवाल किया जाता है कि क्या गीता का आवश्यकता है हमारे पठन पाठन में, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। मैंने गीता पढ़ी है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है गीता उपदेश जानना हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन वीडियो के बाद शायद आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, नीदरलैंड्स, जर्मनी, न्यू जर्सी में सेटन यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी किया गया है गीता उपदेश, यानी कि गीता पाठ। तो गीता पाठ क्यों ज़रूरी है? वैसे तो गीता काफ़ी बड़ी धर्म ग्रंथ है। वैसे मैं इसे धर्म ग्रंथ से ज़्यादा भी मानता हूँ, इसे एक साइकोलॉजी का किताब मैं मानता हूँ। ये किसी स्पेसिफिक धर्म की ग्रंथ है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और काफ़ी साइंटिस्ट्स भी यही कहते हैं। इवन न्यूक्लियर वेपन जिसने आविष्कार किया था, उन्होंने कहा था कि महाभारत और गीता पढ़ने के बाद आई वॉज इंस्पायर्ड कि या वी कैन क्रिएट न्यूक्लियर वेपन्स लाइक ब्रह्मास्त्र वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द महाभारत वॉर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएस में जो हुआ था उसी में। तो गीता के 6 टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पूरा गीता तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे पाठ नहीं कर सकता। तो ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन लाएगा। पहला, जो श्री कृष्ण जी ने विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को कुरुक्षेत्र के इस मैदान पे, पहला है निस्वार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि अगर हम सारे इंसान निष्काम या फिर कोशिश करते रहे और फल की आशा ना करें, चिंता ना करें, हमारा कोशिश मैटर करता है, जो रिज़ल्ट आता है वो नहीं। और ये सच्चाई है कि जो इंसान कोशिश करता रहता है लगातार, सफलता उसी को मिलती है। महाभारत में अर्जुन को देख लीजिए, श्री कृष्ण जी ने ये कहा। दूसरा, गलती सहना और गलती करना दोनों समान पाप है। यही तो फ़र्क था पांडवों और कौरवों के बीच। बहुत लोग आइडियलाइज करते हैं कर्ण को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, लेकिन इन्होंने द्रौपदी का जो वस्त्रहरण, जो गलत काम हुआ था, उसमें हिस्सा ज़रूर नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। यानी कि गलत काम को करना और उसे सहना, उसका विरोध ना करके, दोनों समान पाप है। तीसरा जो ज्ञान गीता में या गीतापदेश में दिया जाता है वो ये है कि इंसान जो है, इंसान की शरीर जो है वो मर जाता है, वो अमर नहीं है, वो नश्वर है। लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। कपड़े बदलने की तरह वो शरीर बदलता रहता है। यही सच्चाई है। इसीलिए हम जो घमंड करते हैं पैसों का, शक्ति का, ताकत का, ये बिल्कुल एक फॉल्स थिंकिंग है हम इंसानों का, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। मरने के बाद हमारी आत्मा हमारी शरीर छोड़ के परमात्मा के साथ मिल जाएगी।
यानी कि आत्मा को पहचानना ज़रूरी है। अब ये तो तीसरा ज्ञान था। चौथा ज्ञान ये दिया जाता है जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मैं सामने जिसे देख रहा हूँ वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हें मैं कैसे मारूं या उन पे वार कैसे करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच नहीं हो रहा, ये हो रहा है सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। यहाँ पे धर्म मतलब इस्लाम, हिंदू, ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। धर्म मतलब है सत्य या फिर गुडनेस। तो जो धर्म के पक्ष में रहते हैं उन्हें हमेशा धर्म युद्ध करना होता है और चुनना होता है अधर्म और धर्म के बीच। और कौरव जो थे वो उनके रिश्तेदार नहीं, असत्यवान या फिर अधर्मी थे, इसलिए युद्ध आवश्यक था। पांचवी ज्ञान ये है कि सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, इसलिए ये विश्वरूप आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की। तो हम सब इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि हर जगह भगवान है, इसीलिए किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को छोटा करना, किसी को अपमान करना ज़रूरी नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ है। इसीलिए सबको ईश्वर मान के, ईश्वर का स्वरूप मान के हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। छठी और आखिरी चीज़ जो वन ऑफ द मेन है गीता का, वो ये है कि हमें ईश्वर पे पूर्ण आस्था और भक्ति रखनी चाहिए। चाहे आप ईश्वर किसी को भी माने, खुदा, गॉड, भगवान, कुछ भी कहे आप आपकी भाषा में, लेकिन जिसे भी आप मानते हैं उस पर भरोसा रखिए। वरना नारायणी सेना तो कौरवों के पास भी था, उनके पास तो बहुत शक्ति थी, लेकिन ईश्वर का पक्ष नहीं था उनके पास। ईश्वर पे श्रद्धा पांडवों ने रखा था, युद्ध में जीत उन्हीं की हुई थी। इवन इस्लामिक हिस्ट्री में भी प्रॉफिट मोहम्मद को सपोर्ट अच्छे कर्म के लोगों को मिला था। उन्होंने खुदा का उपासना किया, अल्लाह का इबादत किया, क्योंकि वो लोग राइट पाथ पे थे, इसीलिए जिहाद में उनकी जीत हुई। यानी कि धर्म युद्ध में भी वही हुआ। हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है भगवान का साथ उन्हीं लोगों को मिलता है जो पूर्ण आस्था से उनका अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, जो भी आप किसी भी भाषा में कहें। यानी कि सब कुछ भूल के आप अपना कर्म कीजिए और ईश्वर पे आस्था रखिए। वो अगर आपके सृष्टि करता है तो वो आपको कभी दुविधा में नहीं डालेंगे, आपका भला ही चाहेंगे। तो ये थे 6 अनमोल विचार और गीतापदेश। तो आशा करूँगा इस वीडियो से आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए और भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।